आमतौर पर क्रिकेट मैच रिपोर्ट्स बस नंबर्स का खेल लगती हैं ना, लेकिन कभी-कभी इन नंबर्स के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी होती है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। तो आज हम एक ऐसे ही टी20 मैच की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जहां रन्स का एक ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया गया था जिसे चढ़ना नामुमकिन लग रहा था। और इस कहानी का सबसे बड़ा नंबर ये रहा 645। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना। एक टी20 मैच में दोनों टीमों ने मिलकर इतने रन्स बना डाले। जरा सोचिए। तो सीधा सा सवाल यही बनता है कि आखिर 40 से भी कम ओवर्स में इतने सारे रन्स बनाए कैसे गए। चलिए इस हैरतअंगेज मैच की तफसील में उतरते हैं। तो ये था एक जबरदस्त टी20 मुकाबला। एक तरफ थी हम्माद 11 और दूसरी तरफ एहसन 11। देखें, टी20 क्रिकेट तो हम सब जानते ही है, कितना तेज रफ्तार फॉर्मेट है। यहां बड़े बड़े स्कोर्स बनते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं। लेकिन कुछ टारगेट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही अलग लेवल के होते हैं, बिल्कुल इस मैच की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी के पहले हिस्से से, यानी इस पहाड़ की तामीर से। नजर डालते हैं उस टीम पर जिसने पहले बैटिंग की और एक गैर मामूली हदफ सेट किया। हर कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी टॉस से हुई। हम्माद 11 ने टॉस जीता और उन्होंने फैसला किया पहले बैटिंग का। और यही फैसला इस पूरे मैच का रुख तय कर गया, क्योंकि पहली ही बॉल से उन्होंने एक जबरदस्त हमला शुरू कर दिया। और जब उनकी इनिंग खत्म हुई तो स्कोरबोर्ड पर नंबर था 322। जी हां, सिर्फ 20 ओवर्स में। जरा इस नंबर के वजन को महसूस करें। ये एक ऐसा हदफ था जो उस वक्त बिल्कुल नामुमकिन सा लग रहा था। इस स्कोर के पीछे कोई एक हीरो नहीं था, बल्कि कई बल्लेबाजों की धुआंधार बैटिंग थी। फहीम सिर्फ 49 गेंदों पर 133 रन्स, फिर फरहान ने 29 पर 65 बना डाले और हुज़ैफा ने भी 19 गेंदों पर 42 रन्स जोड़ दिए। मतलब पूरी टीम की तरफ से एक मुसलसल जबरदस्त अटैक था। लेकिन फहीम की इनिंग्स, इसकी तो बात ही अलग है। जरा सोचिए, 49 गेंदों पर 133 रन्स और उसमें भी 18 छक्के, मतलब 18 सिक्सेस। ये टी20 बैटिंग की जैसे कोई मिसाल कायम कर दी हो। तो अब हदफ मुकर्रर हुआ 323 रन्स। देखने में, सुनने में बिल्कुल नामुमकिन। यहां पहली इनिंग्स खत्म हुई और दूसरी टीम के लिए असल इम्तिहान शुरू हुआ। और अब शुरू होता है कहानी का दूसरा और शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा, एक इंतहाई जुर्रतमंदाना ताक़ुब। एहसन 11 के सामने अब वो पहाड़ था जो हम्माद 11 ने बनाया था और उन्हें इस पर चढ़ना था। लेकिन एहसन 11 ने क्या किया? उन्होंने एहतियात से शुरू नहीं किया, बल्कि पहली ही बॉल से एक हैरत अंगेज हमला बोल दिया। उनका पैगाम बिल्कुल साफ था, वो हारने नहीं, लड़ने आए थे। तो सवाल ये है कि ये ताक़ुब आखिर मुमकिन हुआ कैसे? उनकी हिकमत अमली के 4 अहम हिस्से थे। पहला कदम, एक धमाकेदार आगाज। जावेद ने सिर्फ 18 गेंदों पर 49 रन ठोक दिए। दूसरा, रफ्तार को बरकरार रखना, जिसके लिए जरूरी शराकतदारियां बनाई गईं। तीसरा, जबरदस्त पावर हिटिंग, पूरी टीम ने मिलकर 27 छक्के लगाए। और चौथा, आखिर में कप्तानी की इनिंग्स, जिसने टीम को जीत तक पहुंचाया। अब बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जो इस तारीखी जीत के असल हीरो थे, इसके मेहमान थे। इस जीत के 2 सबसे बड़े हीरोज, एक तरफ बासित अली जिन्होंने 52 गेंदों पर 102 रन्स बनाए और दूसरी तरफ असगर अली जिन्होंने तूफान की तरह सिर्फ 23 गेंदों पर 61 रन्स जोड़ दिए। एक ने इनिंग्स को संभाला तो दूसरे ने अटैक किया। दोनों का किरदार इंतहाई जरूरी था। लेकिन असगर अली की बात सिर्फ बैटिंग तक नहीं रुकती। जरा उनकी ऑलराउंड कारकर्दगी देखें। बल्ले से तो 23 गेंदों पर 61 रन्स बना ही दिए, लेकिन गेंद के साथ सिर्फ 23 रन देकर 4 विकेटें। उन्होंने ना सिर्फ जरूरी रन्स बनाए, बल्कि पूरे मैच में सबसे ज्यादा विकेटें भी लीं। ये होता है एक असली गेम चेंजर। चलिए अब इस जीत को आखिर में नंबर्स की नजर से देखते हैं। ये चार्ट देखें, ये बताता है कि इस मैच में हिटिंग किस लेवल की थी। एहसन 11 ने एक ओवर में 39 रन्स बटोरे और हम्माद 11 भी पीछे नहीं रही। उन्होंने भी एक ओवर में 37 रन्स बनाए। मतलब दोनों तरफ से बाउंड्रीज की बारिश हो रही थी। तो इस पूरी नाकाबिले यकीन कहानी का खुलासा इस टेबल में है। हम्माद 11 322 रन्स, जवाब में एहसन 11 323 रन्स। और साथ ही दोनों टीमों के टॉप बैटर्स और टॉप बॉलर्स की कारकर्दगी भी सामने है। नंबर्स झूठ नहीं बोलते। और आखिरी नतीजा, एहसन 11 ने यह मैच 5 विकेटों से जीत लिया, वो भी 4 गेंदें पहले।
इतने बड़े स्कोर्स के बावजूद सोचिए मुकाबला कितना करीबी था। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, इस तरह के हाई स्कोरिंग गेम में क्या ये मैच बल्लेबाजों ने जीता था या गेंदबाजों ने हरवाया था? इस पर सोचिएगा जरूर।